ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधे कस्यचित् धनम् मा गृधे कस्यचित् धनम्। वेद मंत्रों के माध्यम से ही अग्रणीय प्रभु अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं। ईश्वर के नित्य नए संदेश, ईश्वरीय वाणी, वेद का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 34वां सूक्त और उसका 8वां मंत्र। ऋषि हैं हिरण्यस्तोप आंगिरसः, देवता अश्विनौ है अर्थात प्राण और अपान। छंद निचृत जगती है, स्वर निषाद है। मंत्र को पंडित जी ने शीर्षक दिया प्रकाशमय स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जैसा कि हम सुनने में आता है, हमें कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। जहां हमारी इंद्रियों को, हमें सुख की अनुभूति हो, वही स्थान विशेष स्वर्ग है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्रिरश्विना सिंधुभिः सप्तमातृभिस्त्रय अहावास्त्रेधा हविष्कृतम् तिस्त्रः पृथिवीरूपरि प्रवादिवो नाकं रक्षेथे द्युभिरुक्तिभिर्हितम् द्युभिरुक्तिभिर्हितं नो। कहते हैं, हे अश्विना प्राणापानो, आपके द्वारा सप्तमात्र भी शरीर के सातों धातुओं का निर्माण करने वाले, अर्थात जिनकी रक्षा पर अन्य सब धातुओं की रक्षा निर्भर है, अथवा पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि, इन सातों का निर्माण करने वाले सिंधु भी स्यंदन्ते इति रेत कहा त्रिही जीवन के बाल्यकाल, प्रातःकाल में, यौवन रूप मध्याह्न में तथा वार्धक्य रूप सायंकाल में। इस प्रकार 3 बार त्रयः 3 आहवा जलाधार के स्थान बनाए गए हैं। ये 3 आहाव इंद्रियां, मन व बुद्धि ही हैं। जिस प्रकार अग्निकुंड में जैसे अग्नि का आधान होता है, उसी प्रकार इन तीनों में त्रेधा 3 प्रकार से हविकृतम हृदय कणों की आहुति दी गई है। सोम शक्ति से संपन्न होकर इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में खूब ही समर्थ होती हैं और राग द्वेष से ऊपर मन उठ जाता है। मन जो है वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। बुद्धि भी अतिशय सूक्ष्म बनती है और तत्वों को देखने वाली होती है। एवं प्राणापान इंद्रियों, मन व बुद्धि को आहाव बना देते हैं और उन्हें निर्दोष बनाते हैं। इस प्रकार ये प्राणापान तिस्त्रः पृथ्वी तीनों शरीरों को, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीरों को ऊपरी प्रवाह
ऊपर ले जाने वाले होते हैं, अर्थात उनकी उन्नति होती है। हमारा स्थूल शरीर प्राणापानों की साधना से दृढ़, निरोग व स्वस्थ होता है। सूक्ष्म शरीर निर्मल व हमें ज्ञान की तात्विक दृष्टि की ओर ले जाने वाला होता है। तात्विक दृष्टि अर्थात यथार्थ ज्ञान। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझना, जानना, देखना, यही तत्व ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। अर्थात जैसे शरीर जड़ है उसको जड़ समझना, आत्मा चेतन है उसको चेतन समझना, ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको वैसा ही समझना, ये तात्विक ज्ञान है। और कहा कारण शरीर आनंद का कोष बनता है। हे प्राणापानों, प्राणापानों को संबोधन किया जा रहा है। आप द्युभिः, दीप्ति वाले व व्यवहार को उत्तमता से सिद्ध करने वाली, अक्तुभिः, प्राण प्रकाश की किरणों से हितम स्थापित, दिवह नाकम, क्रीड़ा से स्वर्ग लोक को रक्षित है, सुरक्षित करते हो। प्राण अपानों की साधना हमारी बुद्धियों को निश्चित रूप से सूक्ष्म बनाती है। उन सूक्ष्म बुद्धियों से हम ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठते हैं। उस समय हम इस संसार को ठीक रूप में देखते हैं, अर्थात संसार ये पूरा जड़ है, उसको उसी स्वरूप में देखना। तो कहा उस समय हम इस संसार को ठीक रूप में देखते हैं। यह हमें भगवान की क्रीड़ा स्थली ही प्रतीत होता है। इतने असंख्य पदार्थ, असंख्य स्थितियां, असंख्य संसार में ईश्वर ने कितने पदार्थ बना दिए इस सृष्टि में, और वो करता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता है मानो वो, उसके लिए काम इतना सहज सरल है कि मानो वो क्रीड़ा जैसे कर रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे क्रीड़ा स्थली ही प्रतीत होती है इस सृष्टि। हम भी प्रत्येक घटना को एक क्रीड़क की मनोवृत्ति से लेते हैं और खीज, क्रोध, ईर्ष्या आदि से ऊपर उठ जाते हैं। उस समय हम प्रत्येक घटना में आनंद का अनुभव करते हैं। हमारा जीवन प्रकाशमय लोक बन जाता है। हम पृथ्वी से ऊपर उठकर मानो द्युलोक में पहुंच जाते हैं, अर्थात अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। कहा भावार्थ में, प्राणापान की साधना से इंद्रियां, मन व बुद्धि का निर्माण होता है और उनको ज्योतिर्मय बनाते हैं हम प्राण साधना से, और हमारा जीवन प्रकाशमय स्वर्ग सदृश हो जाता है, हो जाएगा। ऐसा मंत्र का भाव प्राण साधना को अत्यंत महत्व दिया है। प्राण साधना करें, उसको निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएं। 3 प्राणायाम से बताया गया है, 3 से 21 तक जाएं महर्षि दयानंद ने। और प्राण साधना से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है और हृदय कणों के का निर्माण होकर उनको भीतर ही समाहित कर लेना, उससे हमारी 7 धातुओं का निर्माण होता है, उनकी रक्षा होती है और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये 7 का ठीक ठीक निर्माण होता है। तो अपने जीवन में प्राणायाम का, प्राण साधना का सही स्थान निश्चित करें। उसको प्रतिदिन दोनों समय खाली पेट करें और उसका लाभ उठाएं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।